नहीं क्यों डर रही है सरकार? सिखों से इतना क्यों डरती कि पगड़ी वाले कहीं समर्थन करने आए नहीं और उनको डर लगता है कि खालिस्तानी आ गए। सर बेटियों को 35 दिन नहीं बैठना पड़ता, तो उन पे हमें भरोसा भी नहीं है। वो लोग सच्चाई नहीं दिखाते हो। अगर आप बोलते कुछ हो, आपके उसको बयान को काट काट के यहाँ से यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ से यहाँ जोड़ा जाता है। नमस्कार, मैं श्रेया गुप्ता और आप देख रहे हैं फॉरम 4। तो आज हम आ चुके हैं जंतर मंतर में। तो आज हमारे साथ उपस्थित हैं सुदेश गोयल जी। नया संसद जो बना है वहाँ पर महिला पंचायत जो होने वाली है उसके बारे में हमें बताएंगे। देखिए, पार्लियामेंट के सामने हमारी महिलाओं की पंचायत होगी और उसके लिए हमारी मातृशक्ति जगह जगह से चल पड़ी है। जो दूर दराज के लोग हैं वो सभी, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई बसों से आ रहे हैं, कुछ पैदल भी यात्रा कर रहे हैं। तो देश के मैं कहूँगी कोने कोने से मातृशक्ति भी है और साथ में हमारे भाई हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग साथ में आ रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा संख्या में दिल्ली में कुछ करेंगे सब लोग। पुलिस की तरफ से परमिशन तो मिली नहीं है। देखिए, परमिशन, हम कुछ गलत काम करने नहीं जा रहे। धरना देना हमारा अधिकार है। संविधान ने ये हक दिया कि हम अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो महिलाएं आराम से जाएंगी, खाली हाथ जाएंगी, अनुशासन में रहते हुए शांतिपूर्ण हम धरना देंगे। और अभी मैं बात करना चाहूँगी, जिस तरह अभी रामदेव बाबा का काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट इस समय मीडिया में चल रहा है। जैसे उन्होंने कहा था कि हाँ, बृजभूषण शरण सिंह को सज़ा होनी चाहिए, वही दूसरी तरफ कहते हैं कि उन्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। नए संसद में यहाँ पे जो पहलवान है उन्हें नहीं जाके पंचायत करनी चाहिए। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर उन्होंने उस अपराधी को बोला, आरोपी के लिए बोला है कि उसको गिरफ्तार होना चाहिए, तो अच्छी बात है। जितने भी, मैं ये कहूँगी, जिसका ज़मीर जिंदा हो वो बेटियों के साथ आया है और आगे भी आएगा। और दूसरी बात, हमें मना करने की बात ये मुझे समझ में नहीं आई। क्यों ना जाएं महिलाएं? क्या महिलाओं का अधिकार नहीं है? पार्लियामेंट के अंदर अगर हम मातृशक्ति, पार्लियामेंट में बैठे हुए लोगों को 50% हमारी संख्या हम बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट का अगर उद्घाटन हो रहा है वहाँ हमारी मातृशक्ति क्यों ना जाए? बॉर्डर पे किस तरह लोगों को एकजुट करने का प्लान करा जा रहा है? किस तरह से वहाँ पे चीज़ें सारी होंगी? देखिए, हमारे लोग तो पहुँचना शुरू हो गए हैं। कुछ तो रात को ही पहुंच जाएंगे, कुछ अभी पहुंच रहे हैं। सुबह तक सारे लोग पहुंच जाएंगे और अपने अपने तरीके से आ रहे हैं। कोई बसों से आ रहा है, कोई ट्रेन से आ रहा है, कोई अपने साधनों से आ रहा है, कोई पैदल भी आ रहे हैं। तो सभी रास्तों से आ रहे हैं हमारे लोग और कल पूरी तैयारी के साथ रहेंगे हम लोग। क्या लगता है कि जो पंचायत होगी उसके बाद क्या निर्णय होगा या क्या चीज़ें होने वाली हैं? देखिए, हम प्रधानमंत्री जी से यही अपील करते हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। एक ही तो मांग है, जो शोषण किया बेटियों का, उसको आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग है। इतना बड़ा हमारी बेटियों को 35 दिनों तक धरना देना पड़ा, इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। कितना टाइम लगता है प्रधानमंत्री जी को कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, निष्पक्ष जांच करें और उनको गिरफ्तार करें। अगर वो निर्दोष पाए जाते तो उनको छोड़ें और बेटियां गलत आरोप लगा रहे तो बेटियों को सजा दें। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भारत सरकार क्यों उनको बचाने की कोशिश कर रही है। इस प्रोटेस्ट को आपने कहा कि 35 से ज़्यादा समय हो चुका, ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा का वक्त हो गया है, तब भी विपक्ष भी आके अपना समर्थन बता चुका है। यहाँ पे इवन सत्यपाल मलिक भी आए थे, काफ़ी सारे नेता लोग जुड़ते गए, जवान किसान सब जुड़े हैं। अभी तक इसका कोई निर्णय क्यों नहीं हुआ? आपको क्या लगता है कि क्यों सरकार इस पर अभी तक नहीं कर रही? शायद जो आरोपी है वो बीजेपी सरकार से संबंध रखता है, उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं। कारण तो यही हो सकता है। बाकी दूसरा कारण, आप दिल्ली पुलिस कमिश्नर से ये सवाल करें कि आप उसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे, आपको सही जवाब वो दे पाएंगे। हमें यही लगता है कि सरकार से जुड़ा हुआ लोग है, इसीलिए शायद उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसी दूसरी पार्टी से होता या कोई आम इंसान होता तो हमारी बहन बेटियों को इतने दिन सड़कों पर नहीं बैठना पड़ता। दिल्ली पुलिस से कहती इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कब तक चलेगी? अगर पॉक्सो के तहत FIR दर्ज हुई है तो तुरंत गिरफ्तारी बनती है उसमें, तो फिर इतना देर क्यों कर रही है, इतना टाइम क्यों लगा रही है? क्या दिल्ली पुलिस एक आरोपी से डर गई है? क्या वो बाहुबली इतना ताकतवर है कि कानून के हाथ उससे डर रहे हैं उसको पकड़ने के लिए? कानून को अपनी ड्यूटी जिम्मेदारी से करनी होगी, नहीं तो कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। देश में आरोपी है वो खुलेआम कुछ बोल रहा है, हमारी बेटियों के ऊपर कुछ लांछन लगा रहा है, नाम इनको किसी नाम से पुकार रहा है और बहुत से नेशनल चैनल जा के उनकी बाइट ले रहे हैं, उनको हीरो बना रहे हैं। अरे एक आरोपी है तो उसको आरोपी की नज़र से देखिए ना। बेटियां शिकायत करता, बेटियां यहाँ 35 दिनों से बैठी हुई हैं, बेटियों से ही सवाल किए जा रहे हैं कि तुम इतने दिन चुप क्यों थे? अरे इतने दिन चुप नहीं थे, उन्होंने 2012 में भी शिकायत दर्ज हुई थी उनके खिलाफ, 14 में भी की थी, लेकिन अपने ताकत के बल पे वो रफा दफा करा दिया गया। अभी भी तो 35 दिनों से बैठी हैं, अभी कौन सा न्याय दिला दिया कानून ने?
हालांकि इस बात पे मैं एक बात मतलब मेरा प्रश्न है, अभी तक इस प्रदर्शन को जाटों का प्रदर्शन कहा जा रहा था, लेकिन अब इसको खालिस्तानियों का प्रदर्शन कहा जा रहा है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये ना किसी एक जाति का है ना धर्म का है। सरकार की आदत है, जब भी सरकार के खिलाफ सरकार से कोई सवाल करता है, सरकार को सच सुनने की हिम्मत नहीं है। सरकार सवालों से भागती है, सरकार सवालों से डरती है। किसान आंदोलन के टाइम भी इन्होंने आतंकवादी भी बोला गया था, किसानों को खालिस्तानी भी बोला गया था। सेम हरकतें यहाँ पे भी हुई। यहाँ सबसे पहले उन्होंने कहा एक ही जाति के लोग हैं, फिर कहा कि एक ही राज्य के लोग हैं, फिर कहा एक ही अखाड़े के लोग हैं। जब देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आने लगे, समर्थन देने लगे, कोई आंध्रा से आ रहा है, केरला से आ रहे, उड़ीसा से आ रहे हैं, अपने इधर छत्तीसगढ़ से आ रहे, हर कोने कोने से लोग यहाँ पहुँचे, तो उनका मुंह बंद हो गया। तब उनका मुंह बंद हो गया कि भाई ये तो एक जाति का भी नहीं है। यहाँ सभी धर्मों के लोग आने लगे, सभी जाति के लोग आने लगे, तो उनके पास सोचा कि अब क्या करें। तो अभी वो सरदार भाइयों को देख के पता नहीं क्यों डर रही है सरकार। सिखों से इतना क्यों डरती कि पगड़ी वाले कहीं समर्थन करने आए नहीं और उनको डर लगता है कि खालिस्तानी आ गए। अरे जब लॉकडाउन लगा था, जब गैस खत्म हो गई थी, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, ये ही पगड़ी वाले भाई थे जिन्होंने ऑक्सीजन का भी लंगर लगाया था। जहाँ बाढ़ आती है, जहाँ सरकार को पहुँचना चाहिए, जहाँ बाढ़ आती है, पीड़ित परिवार होते हैं, वहाँ सरकार नहीं पहुँच पाती, वहाँ पे ये पगड़ी वाले भाई पहुँचते हैं। तो पगड़ी वाला दिखा नहीं और खालिस्तानी बोल दिया। सरकार की आदत है इल्ज़ाम लगाना, को नए नए टैग देना, जितना मर्जी दे लें। बेटियों के आरोपी को सरकार ज़्यादा दिन बचा नहीं पाएगी। अच्छा, 5 तारीख को ब्रजभूषण का शक्ति प्रदर्शन है अयोध्या पर, जहाँ पे 11 लाख के करीब लोग जुड़ने वाले। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो जो जितनी प्रदर्शन करे, हम यहाँ बैठे हुए हैं। जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, बेटियाँ यहाँ डटी हुई हैं, और जब तक बेटियाँ डटी हुई हैं, हम बेटियों के साथ खड़े हैं और पूरा हिंदुस्तान इनके साथ है। जिसका ज़मीर जिंदा है वो बेटियों के साथ खड़ा है। उन्हीं की जैसी सोच के लोग हो सकता है उनके साथ हों कुछ लोग। आपको क्या लगता है इस प्रदर्शन के बाद, जो ब्रजभूषण के प्रदर्शन होने वाला है, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है भारत की जनता पर? भारत की जनता तो बेटियों के साथ खड़ी है। उन्हीं के जैसे कुछ लोग होंगे, उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ना है। जो गुलाम है, जो किसी न किसी के गुलाम है, गुलाम आदमी कुछ नहीं कर सकता। जो उसका आका हुक्म करता है वैसे ही वो नाचता रहता है। तो गुलामों की तो आप बात ही ना करें। आज़ाद लोग जो आज़ाद हैं, जिनके बाप दादा आज़ाद थे, वो आज़ादी की लड़ाई लड़ी, वो आज भी हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, खुल के आवाज़ उठा रहे हैं, निडरता के साथ आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे बात सरकार से करने की हो, चाहे किसी सांसद से सवाल करने की बात हो। और जो गुलाम थे, जिनके रगों में अंग्रेज़ों की जो गुलामी की थी, उनके बाप दादाओं ने तलवे चाटे थे, मुखबरी की थी, उनकी औलाद आज भी गुलाम है किसी नेता की या किसी सरकार की। वो गुलामी उनके अंदर से जाएगी नहीं, क्योंकि गुलामी का खून की रगों में दौड़ रहा है। जैसे कि आप जानती हैं, अभी तक जितना भी प्रदर्शन हुआ है उसमें मेन मीडिया ने कवरेज सबसे ज़्यादा मतलब बहुत कम दी है इसको। अगर दी है कवरेज तो ब्रजभूषण शरण सिंह को दी है। आपको क्या लगता है कि कल जो संसद भवन का उद्घाटन होने वाला है उसमें मेन मीडिया सबसे ज़्यादा कवरेज उसको ही देगी, जैसा कि हम सब जानते हैं, और जब इनको कवरेज नहीं दी जाएगी, जो हमारा यहाँ पे पंचायत होने वाली, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे यूट्यूब भाई जिंदाबाद हैं। आज अगर देश की यह हालत बची हुई है तो यूट्यूब चैनलों की वजह से बची हुई है। मीडिया ने तो कब का देश बर्बाद कर दिया था। मीडिया ने कभी गरीबी पे नहीं बोला, कभी इन्होंने बेरोजगारी पे नहीं बोला। नेशनल चैनलों ने किस पे बात करी है? हिंदू मुस्लिम पे करी है या पाकिस्तान को ले आते हैं बीच में? अगर ये अपना काम ईमानदारी से करते तो देश के आज इस कगार पे नहीं होता देश। और बेटियों को 35 दिन नहीं बैठना पड़ता, तो उन पर हमें भरोसा भी नहीं है। वो लोग सच्चाई नहीं दिखाते हो। अगर आप बोलते कुछ हो, आपके उसको बयान को काट काट के यहाँ से यहाँ जोड़ा जाता है, यहाँ से यहाँ जोड़ा जाता है, तो उनके ऊपर से तो भरोसा उठ चुका है। तो आप लोग जो जिंदाबाद हैं, मैं कहूँगी कि यूट्यूब वाले चैनल वाले जितने भी भाई बहन जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उन्हीं की वजह से हमारे आंदोलन को पूरी ताकत मिल रही है। ऐसे ही आप सब लोग हमारा साथ देते रहें। धन्यवाद। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।